Hey everyone, so I'm here to tell you that I'm writing a book on love, modern day relationships, and breakdowns and breakup. There are mainly so many misconceptions about love and modern day relationship, attachment, breakup and breakdown. There is differences between breakup and breakdown, attachment and love, and there is also differences between love and relationship and modern day relationship. So in that book, I will be sharing all the right informations philosophically and scientifically about these topics. So आज मैं यहाँ पे हूँ आपको मेरी बुक की जो बेस लाइन है प्यार के ऊपर उसके बारे में समझाने के लिए कि फिलोसॉफिकली और साइंटिफिकली अगर प्यार का मतलब निकाला जाए तो क्या होता है। अगर सच में आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंटीमेसी को और अपनी रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। प्यार क्या है? वेल, काफ़ी लोगों का मानना है कि हाँ दो लोग साथ में, दो लोगों के बीच में प्यार। तो प्यार क्या है, इसको समझने की शुरुआत करते हैं सबसे स्टार्टिंग से। कि मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी रचना अगर ईश्वर ने कोई की है, ईश्वर आई मीन यूनिवर्स, किसी भी ईश्वर को हम रिलीजियसली नहीं ले सकते, हम गॉड को डिवाइड नहीं कर सकते। गॉड इज यूनिवर्स, ऑब्वियसली द यूनिवर्सल एनर्जीज। तो गॉड की जो सबसे बड़ी रचना, जो सबसे बड़ी क्रिएशन है वो है लव ऑफ मदर, यानी कि माँ का प्यार। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माँ के प्यार को समझने से, राइट। तो साइंटिफिकली माँ का प्यार होता किस लिए है? देयर बेसिकली एक मेन केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन। वैसे लव में कई और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, पर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक मेन हार्मोन होता है। मेन हार्मोन होता है जिसके चलते हमें लव फील होता है, जिसके चलते हमें इंटीमेसी फील होती है। तो जब एक माँ एक बच्चे को बर्थ देती है साइंटिफिकली, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जितना किसी भी औरत या किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कभी नहीं रिलीज होता। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से वो सबसे इंटीमेट लव बनता है। और फिलोसॉफिकली भी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि माँ का प्यार कितना इंटीमेट और कितना गहरा होता है। तो ये रीज़न है कि ऑक्सीटोसिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने से सबसे पावरफुल इंटीमेट लव क्रिएट होता है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में। तब जानते हैं ये होता कैसे है। वेल, आपने कभी देखा है कि बच्चे को चोट लगती है तो माँ को बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा केयर आ जाती है कि उसको चोट लगती है। तो वो जो इमोशनल पेन होता है वो उस फिजिकल पेन के बराबर ही होता है। क्यों होता है ये? इसका सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि वहाँ पे अंतर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और बोलते हैं मैं हूँ, तुम हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद आप उससे प्यार नहीं करते, सिर्फ अटैच्ड है। अगर आपने अपने और उसके बीच में अपना और तुम्हारा ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया तो आप उससे प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? जरूरी नहीं है कि नहीं करते, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस चीज की डीप मीनिंग क्या है। कि जब आपने एक दूसरे के बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया, बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन, देन देयर इज लव। ठीक है, ये नहीं कि मैं हूँ तुम हो, मैं ही तुम हूँ। जब तुमने उसको खुद के बराबर मान लिया, खुद के सामान मान लिया, क्योंकि एक व्यक्ति जिंदगी में खुद से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं कर सकता। तो जब तुम उसे खुद का दर्जा देते हो तब तुम उसे अपने प्रेम का दर्जा देते हो, अपना प्रेम साबित कर रहे होते हो। तो बेसिकली जब दो लोगों के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाता है ना, तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप डिफरेंस नहीं फील कर पाते, उसको दर्द हुआ, आपको दर्द हुआ, उसको चोट लगी, आपको इमोशनल पेन फील हुआ, है ना, कोई बंदा जल गया, है ना, मतलब आपका पार्टनर जल गया तो आप मतलब बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि हाँ उसे पेन हो रहा होगा, एक इमोशनल पेन क्रिएट हो जाता है। वो बीमार है तो आपको टेंशन बनी हुई है अंदर ही अंदर कि हाँ वो बीमार है, जल्दी से ठीक हो जाए। आप इमोशनली उसके पेन को उस लेवल पे समझ पाते हो क्योंकि वहाँ पे प्यार होता है। सिर्फ उन थॉट्स के जरिए ही समझ पाते हो, बिकॉज देयर इज लव। फिलोसॉफिकली हम यही समझते हैं कि प्यार में अंतर नहीं होता है। जब दो लोग एक हो जाते हैं, रियली एक हो जाते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप वहाँ पे आ जाती हैं। अब प्यार को अगर और आगे समझें तो प्यार में डिवोटनेस होती है, यानी कि आपने खुद को किसी के प्रति डिवोटेड कर दिया। अब जब तक आप किसी के प्रति डिवोटेड नहीं हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप इससे प्यार नहीं करते, है ना। क्योंकि देखो, एक जब बच्चा होता है माँ का, राइट, तो क्या कहते हैं, वो जब उसकी पॉटी सॉप करती है तो वो भी उसको बड़ा खूबसूरत लगता है।
इसलिए नहीं क्योंकि पॉटी खूबसूरत है, इसलिए क्योंकि वो उसके प्रति डिवोटेड है। अब वो बच्चा कुछ भी करेगा वो उसको खूबसूरत ही लगेगा। तो डिवोटीनेस में ये फीलिंग आ जाती है कि तुमने किसी को अपने ऊपर हक दे दी। तुम ये नहीं जताते हो प्यार में कि नहीं यू आर माइन, है ना, और यू आर वेरी ऑब्सेस्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, एक में एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन जो होता है, वहाँ पे पीस होती है, वहाँ पे डिवोटीनेस होती है। तुम किसी को खुद के ऊपर अपना हक देते हो, तुम किसी को खुद का कंट्रोल देते हो, तुम उसके प्रति डिवोटेड हो जाते हो। एवरीथिंग, योर होल लाइफ, कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू जस्ट डिवोटेड टू देम, एंड दैट इज बेसिकली लव, जो कि बहुत ही रेयरली हो पाता है। पर जब ये होता है तो जब इसकी फीलिंग को आप समझते हो बहुत ही डीपली, जब आपको अंदर से बॉन्ड फील होता है, तब आप समझ पाते हो दैट यू आर डिवोटेड टू दैट पर्सन, एंड दैट इज बेसिकली लव। देयर इज वन मोर थिंग इन लव, कि जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आपको रियली प्यार होता है, तो आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फील करते हो। जब यूनिवर्स आपको किसी से मिलाता है, अपने आपके सोलमेट से, तो आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हो। दैट्स कंप्लीशन ऑफ एनर्जी। हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, इवन मैटर इज मेड अप ऑफ एनर्जी बेसिकली, इफ वी सी इन क्वांटम मैकेनिक्स। द स्ट्रिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स सेज दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन थिंग। सो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो जब कंप्लीट हो जाती है तब हमें प्यार होता है। आई मीन जब हमारी लाइफ में प्यार होता है तब हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करते हैं, वो पीस आ जाती है, वो कंप्लीटनेस आ जाती है। और एक बार अगर हमसे हमारा प्यार सेपरेट हो जाएगा तो हम पूरी लाइफ कंप्लीट नहीं फील कर पाएंगे, पूरी लाइफ में शांति कभी नहीं मिल सकती, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। So once you get that completeness, the feeling of completeness and satisfaction in your life, then there is love. Otherwise all this attachment, है ना। आप किसी की बहुत केयर भी कर सकते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप उसकी केयर कर ले, इस वजह से क्योंकि आपको दुनिया स्वीट लगती थी, है ना। आपको उसकी नीड थी, वो दुनिया आपको स्वीट लगती थी। जिस चीज़ की भी हमें नीड होती है हम उसकी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्यार होता, जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, राइट। आपको नीड थी, आपने केयर की, आप स्वीट हैं, आपके अंदर की क्वालिटी है, आप किसी के प्रति काइंड है, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो स्वीटनेस आपके अंदर से चली जाती है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा काइंडनेस देते हो, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति स्वीट होते हो और बहुत ही एनर्जी अपनी लगाते हो, किसी को बहुत ही एनर्जी देते हो अपनी, और फिर वो उसकी कदर नहीं करता, तो हाँ वो स्वीटनेस चली जाती है कि हाँ भाई मैंने इतनी एनर्जी यूज की और फिर भी उस बंदे ने कदर नहीं की। देन योर स्वीटनेस गोस अवे, क्योंकि आपको सच पता चलता है कि दुनिया कितनी बुरी है। पर हाँ यूनिवर्स आपको पे ऑफ करता है अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं अपने लाइफ में। प्यार में फड़फड़ाना नहीं होता, आई मीन बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं होता। लोग प्यार में बहुत परेशान होते हैं, अरे बात करनी, मिलना, हाँ ये सब होता है पर कम मात्रा में। मिलना है, साथ रहना, ये सब फीलिंग्स ऑब्वियस आती हैं। एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, पर फड़फड़ाना नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक लस्ट। अगर तुम प्यार हो तो वहाँ पे शांति होती है, बहुत ज़्यादा पीस होता है। देयर इज पीस इन लव, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप एक दूसरे से दूर भी हैं और अगर आप एक दूसरे से दूर भी हैं पर बातें हो रही हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज शेयर कर रहे हो, यू आर टुगेदर, यू आर फिजिकली अपार्ट बट इमोशनली टुगेदर, देन देयर विल बी पीस। ये नहीं कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता नहीं। कई लोग रिलेशनशिप इस वजह से तोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनका लॉन्ग डिस्टेंस उनको समझ में नहीं आता कि नहीं चलने वाला है, हमारी फीलिंग्स लूज हो जाएंगे, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो क्या वो प्यार है? ना, वो प्यार नहीं है, वहाँ पे पीस नहीं है। अगर आप दूर रह के भी इमोशनली कनेक्टेड रह पाते हो देन देयर इज पीस, अदरवाइज दैट इज जस्ट एन अटैचमेंट और दैट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, एडिक्शन टू समवन। अगर आप ये सोचते हो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह सकते, है ना, तो प्यार में पीस भी होता है। देन अटैचमेंट आती है। अगर हम अटैचमेंट और प्यार के बीच का अंतर समझ लें तो हमें प्यार ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अटैचमेंट कैसी होती है? अटैचमेंट देखो, प्यार में भी अटैचमेंट होती है ना, पर जो प्यार से हटके अटैचमेंट होती है, जैसे हमें दोस्तों के साथ अटैचमेंट होती है ना, अपने भाई बहनों के साथ अटैचमेंट होती है, अपने भाई बहनों के साथ प्यार भी होता है पर उतना इंटीमेट नहीं होता जितना रियल लव जिसे कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ लव जिसे कहते हैं, जो माँ का प्यार होता है वो प्योर फॉर्म और ट्रू फॉर्म ऑफ लव होता है। तो उतना जो इंटीमेट रिलेशन है वो आपको अपने फैमिली में किसी के साथ नहीं बन पाएगा, है ना। अटैचमेंट होगी, प्यार होगा, हमेशा चिंता रहेगी, पर उतना इंटीमेट नहीं हो पाएगा ना।
और जिस प्रकार हम अपने फैमिली में अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, अपने माँ अपने पिता से प्यार करते हैं, उसी प्रकार ही हमें अपने पार्टनर से प्यार होता है। वही एक प्योर फॉर्म ऑफ लव है। अगर आपको लगता है कि आप एक माँ का प्यार जो है वो अपने पार्टनर को दे सकते हैं, मतलब उतना इंटीमेट लव, तो आप नहीं दे सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स ओनली यूनिक, दैट्स यूनिक। बट हाँ, अपने फैमिली का दर्जा दे पाते हो कि हाँ अब ये मेरा फैमिली है, ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो ये आप जरूरन प्यार में कर पाते हो, उस लेवल तक का प्यार कर पाते हो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओनली लव, राइट? देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट लव, सेकंड लव, थर्ड लव। लव हैपेंस ओनली वंस, ओके? सो अगर आप किसी को अपनी फैमिली का दर्जा दे पाते हो कि हाँ भाई मेरी फैमिली बन गई, देयर आर टू काइंड ऑफ लव, जैसे मैंने कहा, एक माँ का प्यार, एंड देन जो हम अपनी फैमिली वालों से करते हैं, राइट? वो भी एक बहुत ही इंटीमेट फॉर्म ऑफ लव होता है जो लाइफ टाइम हमारे साथ स्टक होके रहता है। तो अटैचमेंट में क्या होता है कि हम किसी से एडिक्टेड हो जाते हैं। एक्चुअली अटैचमेंट में सिर्फ अगर एडिक्शन है और इंटीमेसी नहीं प्रेजेंट है, देन दैट इज जस्ट अटैचमेंट। अगर एडिक्शन इंटीमेसी दोनों है और बहुत ही इंटीमेसी के लेवल में बहुत हाई होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली वो प्यार है। और भी कई फैक्टर्स आते हैं, पर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मल अटैचमेंट में क्या होता है, हमें किसी के प्रति एडिक्शन होती है ना, और हमारी एडिक्शन की वजह से हमारे अंदर एक केयर आ जाती है। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, राइट? अब मुझे उससे बहुत एडिक्शन है, तो फ़ोन टूट गया तो परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल परेशानी होती है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है आपको उसकी नीड है। जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो हमारे अंदर उसके प्रति केयर आ ही जाती है कि अरे यार टूट फूट गया तो फिर क्या होगा। आजकल लोग फ़ोन से बहुत एडिक्टेड हैं और फ़ोन टूटने पे रियली एक इमोशनल पेन होता है। एंड हम नहीं कह सकते कि हमें फ़ोन से प्यार है, हमें फ़ोन से प्यार नहीं है, हम फ़ोन से एडिक्टेड हैं। तो इस काइंड ऑफ अटैचमेंट को ओनली अटैचमेंट कहते हैं, और अदर काइंड ऑफ अटैचमेंट को हम लव कहते हैं, जो कि बहुत रेयरली ही हो पाता है। और अटैचमेंट में बेसिकली ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना होता है, बहुत ज़्यादा हम पीस में नहीं रह पाते हैं ना। हाँ, खुशी मिलती है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ से अटैच्ड होंगे, उससे बातें करेंगे और उससे बातें करेंगे, फ़ोन चलाने पे, एंटरटेनमेंट करने पे डोपामिन रिलीज होता है, राइट? तो है ना, तो इससे क्या होता है, डोपामिन से एडिक्शन हो जाती है, ठीक है? तो हाँ, खुशी मिलती है। डोपामिन इज़ अ रिवार्ड हार्मोन, जब वो हमारे अंदर सीक्रेट होता है तो हमें खुशी मिलती है। पर ऑक्सीटोसिन से पीस मिलता है हमें, और वो पीस आप सिर्फ प्यार में फील कर सकते हो। प्योर फॉर्म पीस, खुशी और पीस में बहुत अंतर होता है। तो अटैचमेंट में जैसा मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं, बात करनी है, ये करना है, वो ना, वहाँ ये सब नहीं होता है। हक जमाना नहीं होता, हक जमाना होता है अटैचमेंट में, और प्यार में हक देना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं अटैचमेंट में और लव में, राइट? अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो लव में कई चीज़ आती है, जैसे लस्ट इंक्लूड होता है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ अटैचमेंट में हैं तो डिवोटेडनेस का मतलब है कि आप उसे अपनी बॉडी के ऊपर भी पूरा हक देते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, अपनी पूरी लाइफ के ऊपर पूरा हक देते हैं। तो हाँ, वहाँ लस्ट वाला फैक्टर भी आता है कि हाँ आपके अंदर एक लस्ट भी होगी, राइट? तो वो भी आती है। फीमेल्स में अलग हार्मोन से होता है और मेल्स में अलग हार्मोन से होता है। ये चीज़ मैंने साइंटिफिकली एक दूसरे वीडियो में समझाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं, यानी कि जिसका नाम फेथ इन फैक्ट है। वहाँ पे वो वीडियो अवेलेबल है, साइंस बिहाइंड लव, ओके? सो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अब एक डिफरेंस और होता है प्यार और अटैचमेंट के बीच में, कि प्यार में सेल्फिशनेस नहीं होती, अटैचमेंट में सेल्फिशनेस होती है। आई मीन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जब तक पूरी हो रही हैं तब तक तुम किसी से प्यार करोगे, उससे अटैच रहोगे, उसको सब कुछ दोगे। और जिस दिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होना बंद हो गई, है ना, कि वो मुझे ऐसा करे, गिफ्ट दे, ये करे, वो करे, है ना, वो एक्सपेक्टेशन। आप किसी से बिना सेल्फिशनेस के अगर कुछ कर रहे हो, किसी के लिए बिना सेल्फिशनेस के, किसी भी रिलेशनशिप में, देन दैट इज़ लव। पर अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है कि इस कंडीशन पे मैं इसको ये दूंगा, तो आई थिंक आप प्यार नहीं करते, रियल केयर नहीं करते। पर अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, देन दैट इज प्योर काइंड ऑफ लव। अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस कम है, एक्सपेक्टेशन सबके अंदर होती है ना, प्यार में भी होती है, पर जरूरी नहीं कि अगर कोई बंदा उसे पूरा ना कर रहा हो, अदर पर्सन आपका पार्टनर, तो आप चले जाओ, है ना, यू स्टूड विद देम, टेक बाय स्टैंड, है ना, और आप तब भी प्यार करते रहते हैं।
right? So that is love. If there is no selfishness, and if there is selfishness, then that is only attachment. But yes, you are not selfish for expecting to be treated right. Okay, तो प्यार भी है तो भी आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकते हो जहाँ पे आपको कोई राइट ट्रीट नहीं कर रहा, वो बात अलग है, मूव ऑन होना थोड़ा मुश्किल होगा। पर आई डोंट थिंक कि अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपका प्यार, क्योंकि प्यार यूनिवर्स तभी हमें देता है जब हमारी रिलेशनशिप बहुत ही परफेक्ट हो। अब बात करते हैं क्या अटैचमेंट को ख़त्म करना मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है। और क्या लव को ख़त्म करना मुमकिन है? नहीं, वो मुमकिन नहीं है, पर हाँ आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो बच्चा अपनी माँ के साथ कुछ भी करे। ऐसे भाई बहन के प्रति भी हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो कुछ भी करे। वो बात अलग है कि तुम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हो। अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो हाँ तुम्हारे अंदर वो प्यार नष्ट हो सकता है अपनी फैमिली के प्रति, पर अगर तुम्हारा एक बॉन्ड बहुत अच्छा बना हुआ है शुरुआत से, है ना, तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, राइट? तुम्हें हमेशा परवाह रहती है, तो वो परवाह जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। प्यार में आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को कंट्रोल में करके रख सकते हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ के साथ बहुत बुरा करता है, फैमिली को छोड़ के चला गया, उन्हें क्या कहते हैं वृद्धाश्रम छोड़ा, उनके साथ नहीं रहा, अपनी बीवी की सुनने लगा, ये सब करता है, पर फिर भी क्या माँ के अंदर से प्यार खत्म हो जाता है? नहीं। जब अगली बार वो बच्चा उनसे मिलता है तो वो यही बोलती हैं कि तुमने खाना खाया, मतलब केयर शो करते हैं। तो एक अंदर केयर बनी रहती है, चाहे जितनी नफरत हो प्यार करने वाले से, पर वो जो केयर है वो नहीं जाती है। सो हाँ, प्यार को पूरी तरीके से मिटाना मुमकिन नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अटैचमेंट को ख़त्म करना वो पॉसिबल है। टाइम के साथ अटैचमेंट अपने आप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एडिक्शन होता है, आदत की बात होती है, आदत छूट जाती है। बुद्धा का कहा हुआ एक कोट है कि व्हेन यू फाइंड योर सोलमेट देयर इज पीस, देयर इज स्टिलनेस। आई मीन सब कुछ शांत हो जाता है जब आप अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ खुशी मिलती है। हाँ, ये पौधा कितना हरा भरा है, ये चाँद कितना खूबसूरत है, ये सब देखने को मिलता है। पर आप जब सच में प्यार करते हैं, सच में आपको रियल लव होता है। जरूरी नहीं कि पहली बार हो, आप 10-15 रिलेशनशिप में आए, हो सकता है आप 50 रिलेशनशिप में आओ, फिर भी जो प्यार होता है वो होना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी को अपने आप को किसी के प्रति डिवोट कर देना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आप बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा गहराई से नहीं समझ लेते, एक रिश्ता जो वाइब्स क्रिएट करती हैं, जो ऑरा क्रिएट करता है, जो यूनिवर्सल एनर्जीज क्रिएट करती हैं, वो आप खुद से नहीं कर सकते। किसी से प्यार करना पॉसिबल है, किसी से अटैच होना पॉसिबल है। जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे आप अटैच हो जाओगे, किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओगे आप उसके साथ अटैच हो जाओगे, दोस्त के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, किसी के साथ हो। पर जो वो रिश्ता है प्यार वाला, वो ईश्वर ही बनाते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज ही बनाती है, हमारे आसपास का ऑरा ही बनाता है, और वो समय के साथ होता है। शायद किसी को 20 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 40, किसी को 50। जरूरी नहीं 55 में हो जाए, जरूरी नहीं बुढ़ापे में हो जाए, जरूरी नहीं जवानी में हो जाए। एट द एंड होता है जब यूनिवर्स तुम्हें प्रोवाइड करता है तुम्हारा सोलमेट। हो सकता है आपको लगता हो कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त जो है उसमें आप दोनों दूसरे प्यार करते हैं, बट 60% पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अटैच्ड हो, सिर्फ अटैच्ड, और 40% पॉसिबिलिटी है लव की। सो इफ यू वांट टू फाइंड लव then you can't find it, just wait. Once universe will give you your love, it will come to you at a certain point of time. यूनिवर्स आपको भेजता है वो पर्सन, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है, यूनिवर्स आपको देता है। अगर आप ब्रेकअप और ब्रेकडाउन में अंतर समझें तो ब्रेकअप में बहुत हर्ट होता है, ब्रेकडाउन में आप ज़िंदगी भर हील नहीं हो पाते। ब्रेकडाउन प्यार के केस में होता है। एक बच्चा जब अपनी माँ से दूर चला जाता है, उसे ठुकरा कर, उसके प्यार को ठुकरा कर, तो वहाँ पे इंटेंस ब्रेकडाउन होता है, जो जीवन भर वो माँ भूल नहीं सकती, जीवन भर उसका दर्द ख़त्म नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती, तो वो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकअप में हाँ आप रिकवर हो जाओगे 6-7 महीनों में, अटैचमेंट धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी, वो एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा, और वो फड़फड़ाना वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में पीस आ जाएगी टाइम में। हाँ बस स्वीटनेस ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर की, क्योंकि डोपामीन जब रिलीज होता है तो हमारे अंदर बहुत स्वीटनेस आ जाती है, सब कुछ स्वीट से लगने लगता है। यू एंजॉय अ रोलर कोस्टर राइड,
है ना, आपने पानी में पैर रखा, आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है, मजे है ना, शांति नहीं होती, तो वो जो स्वीटनेस है वो चली जाएगी, है ना। अब पानी में पैर रखोगे तो यार ठंडा ही तो है, इस तरह के इमोशंस आएंगे, है ना। तो प्यार में होते तो जब पानी में पैर रखोगे तो ठंडा ठंडा नहीं लगेगा, फटराहट नहीं महसूस होगी, पीस मिलेगा, वो शांति मिलेगी, पैरों में मसाज कर रहा है कोई, दैट फीलिंग इज लव, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड इज लव. So yes, if you're moving on from attachment, if you had a breakup in your past and everything, then yes, best of luck, आप जरूर हो पाएंगे. और अगर आप अपने प्यार को ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म नहीं किया जा सकता. अगर आपको सच में किसी से बहुत ही इंटेंस अटैचमेंट थी तो उसके लिए आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं कि हाँ, अब मुझे ज़िंदगी जीनी है, जीवन में और चीज़ें हैं. जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ से दूर हो जाता है तो वो सच को मान लेती है और जीवन में आगे बढ़ जाती है. तो इसी तरह वो सच को आपको मानना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना है, उसी मोमेंट में अटके नहीं रह जाना. सो दैट्स ऑल. बाकी मेरी बुक आई थिंक 6 to 7 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं उसे रिलीज़ करूँगा, तो ज़रूर पढ़िएगा. थैंक यू.